हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 3D मॉडल की हेल्प से समझेंगे कि किस तरीके से रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स टेंपरेचर के साथ चेंज करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कंडक्टर्स की, तो आप देख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कुछ रैंडम मोशन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अगर स्विच को ऑन कर देंगे तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और आपके इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। अब अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएं तो आप देख रहे हो किस तरीके से फ्रीक्वेंट कोलिजन्स होना स्टार्ट हो गए इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में, क्योंकि ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से बहुत फ्रीक्वेंट कोलिजन्स होंगी। फ्रीक्वेंट कोलिजन्स होने की वजह से आपके जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ती जाएगी। ये रहा उसका फॉर्मूला। अल्फा आपका होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, जो कि आपका कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होती है। अब अगर हम लोग बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स में भी आप पहले स्विच ऑफ है, स्विच को हमने ऑन कर दिया तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना स्टार्ट कर दिया। यहां पे अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो कोलिजन्स तो आपकी बढ़ रही है, लेकिन एक बात देखने वाली है कि नंबर डेंसिटी भी बढ़ रही है। और हम लोग जानते हैं रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोथ नंबर डेंसिटी एज वेल एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो हो क्या रहा है कि आपका जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो तो घट रहा है, लेकिन नंबर डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, जिसकी वजह से आपकी अल्टीमेटली रेजिस्टिविटी घट रही है। तो आप देख रहे हो जिस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज करेगा रेजिस्टिविटी आपकी कम होती जाएगी। और यहां पे अगर आप लोग फॉर्मूला देखोगे तो यहां पे जो आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है सेमीकंडक्टर्स के लिए वो नेगेटिव होता है। तो ये बहुत याद रखने वाली चीज है कि सेमीकंडक्टर्स में कैसा ग्राफ बनता है और कंडक्टर्स में कैसा ग्राफ बनता है। तो देखा आपने 3D मॉडल की हेल्प से हमने कितनी आराम से समझ लिया कि आपका जो रेजिस्टिविटी है वो किस तरीके से कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स में चेंज होती है।